नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बलिया की, जहां सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त ने दिया बड़ा बयान। आगे बात करेंगे बरेली की, जहां की सड़क पर देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा। साथ ही रुक करेंगे झारखंड की ओर, जहां चला प्रशासन का बुलडोजर। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां अब किसी भी सूदखोर को उसका पैसा या ब्याज देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आप पर दबाव बनाए या धमकी दे तो उसकी शिकायत सीधे पुलिस से करें। सूदखोर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और अगर पुलिस सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस कोई भी कोताही बरतती है तो उस समय मैं आपके साथ दिन रात खड़ा रहूंगा। ये बातें नंदलाल के परिवार का हालचाल जानने पहुंचे सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा। सांसद ने कहा कि बलिया में अब सूदखोरों के दबाव में कोई व्यापारी आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होगा, क्योंकि हर हाल में जिले से सूदखोरों का सफाया किया जाएगा। घटना रही है, क्या कहेंगे आप? नंदलाल गुप्ता की हत्या मुझे मर्माहत कर दिया है। बलिया के सांसद होने के नाते सूदखोरों के आतंक के कारण से नंदलाल ने आत्महत्या किया है। उनके परिवार के लोगों ने बताया कि सूदखोरों ने उनको पीटा था, मारा था, उनकी संपत्ति को जबरदस्ती दिखवाया था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की। और इस तरह की घटना की पहले जानकारी अगर मुझे हुई होती तो मैं उसका उपाय जरूर तलाशूं। बलिया में मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि ऐसे भारी मात्रा में सूदखोरों का आतंक फैला हुआ है शहर में। मैं व्यापारी भाइयों को भरोसा दिलाता हूँ सांसद होने के नाते कि किसी सूदखोरों का कोई पैसा लौटाने की जरूरत नहीं। मैं उनकी पूरी रक्षा की जवाबदेही है मेरी, और मैं उनकी रक्षा करूँगा। और मैंने जिला के प्रशासन के लोगों से, उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च अधिकारी के लाइन आर्डर से, डीएम से, एसपी से किया है कि कानून टूटा है, कानून की कार्रवाई, कानून काम करना चाहिए। अगर कानून के कार्रवाई में इनके व्यापारियों में भरोसा नहीं पैदा हुआ तो यहाँ के सांसद होने के नाते मैं जनता के साथ खड़ा होकर स्वयं कानून पालन करने के लिए, मैं कानून बनाने वाली संस्था में काम करता हूँ, कानून बनाता हूँ। स्वयं मैं जनता के, बलिया की जनता का आह्वान करूँगा और ऐसे लोगों पर डायरेक्ट एक्शन के लिए कार्रवाई करूंगा। मैं ये भरोसा दूंगा। सांसद ये बताइए, घटना के 15 दिन पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था देवनारायण सिंह का अपहरण का। अभी तक पुलिस क्यों नहीं उसकी गिरफ्तारी की? गिरफ्तारी हुई रहती ये कांड नहीं हुआ रहा था। दुखद ये है कि मुझे किसी ने कोई इसकी जानकारी, इसके नहीं, घटना के 15 दिन पहले अपहरण की मुकदमा दर्ज हुई थी देवनारायण सिंह। पहले व्यक्ति आप हैं कि मुझे जानकारी दे रहे हैं, मुझे किसी ने ये जानकारी नहीं दी और जानकारी के अभाव में मैं कुछ नहीं कर। सांसद जी, आप सांसद देखा जा रहा है कि योगी सरकार बुलडोजर को लेकर काफी चर्चे में है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर सूदखोरों की वजह से व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्या इन लोगों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जिस तरीके से प्रताड़ित ये लोग कर रहे हैं व्यापारियों का, बुलडोजर से भी ज्यादा प्रभावी कार्रवाई जरूर होगी, आपको मैं भरोसा दूँ। सांसद जी, आप वरिष्ठ सांसद हैं और काफी दशकों से रहते चले आए हैं, और मैं ये जानना चाहूँगा कि जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि साहूकारों की लिस्ट होती है उनके पास, जो मनी लैंडिंग एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड होते हैं, क्या उसकी मॉनिटरिंग जिला प्रशासन को नहीं करनी चाहिए थी? मुझे इस बात की किसी ने जानकारी नहीं दिया था कि। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां की सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल यहां पीछे से लगातार हॉर्न बजाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद पहले कहासुनी हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई। लोगों के समझाने के बाद भी दबंग नहीं माने। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के बावजूद भी महिला ने विपक्षी को दनादन थप्पड़ जड़ दिए। बरेली के थाना सुभाष नगर के पूर्वा मोहल्ले का यह पूरा मामला है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। झारखंड के पाकुड़ सदर अंचल अंतर्गत मौजा भवानीपुर में प्रशासन का बुलडोजर चला। दरअसल भवानीपुर मौजा के जमाबंदी संख्या 309 दाग संख्या 940 पर मानारुल शेख और सिनाउल शेख के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसको खाली करने के लिए 23 जनवरी को फाइनल नोटिस भी भेजा गया था, मगर उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद एसडीओ के आदेशानुसार मजिस्ट्रेट ने टीम गठित कर दलबल के साथ भवानीपुर पहुंचकर अतिक्रमण को हटवाया।
तरह से जो इंक्रोचमेंट एक्ट है उसके तहत कार्रवाई चली थी। मौजा जो है भवानीपुर था, जेबी उसका 309 और प्लॉट नंबर 940 पर ये दो व्यक्ति मनारोल शेख और सनारोल शेख के द्वारा इंक्रोचमेंट किया गया था। तो उसको जो है आज फाइनल नोटिस उसको 24/1/23 को हम लोग यहाँ से फाइनल नोटिस वो खाली करने के लिए मिला था, लेकिन उन्होंने अभी तक खाली नहीं किया था, जिसके चलते आज एसडीओ साहब के लेटर के अनुसार से हम लोग मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हुए पुलिस फोर्स मुहैया कराया गया था। और आज उसी लेटर के आलोक में आज भवानीपुर मौजा में जाके उस मनारोल शेख और सनारोल शेख के द्वारा जो इंक्रोचमेंट किया था उसको रिमूव कर दिया गया। खंड से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। पलामू जिले के पाटन छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड पंडवा के ग्राम सिक्का में हिंडाल्को कठोतिया कोल माइंस के विरोध में बैठक को संबोधित करते हुए बसपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता ने कहा कि कंपनी जब तक पीड़ित परिवार को जमीन का उचित मुआवजा नहीं देगी तब तक माइंस नहीं चलेंगी। इस बैठक में ग्रामीण लोगों ने एक स्वर में कहा कि जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। इस बैठक के दौरान जन संग्राम मोर्चा के जुगलपाल, पड़वा प्रखंड उप प्रमुख मंटू सिंह, गाड़ी पंचायत के मुखिया शंकर साव, पूर्व मुखिया प्रमोद यादव आदि लोग मौजूद रहे। पलामू झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। झारखंड के हजारीबाग चौपारण प्रखंड के दहर बेढना मोड़ पर स्थापित शहीद जवान अजीत सिंह की प्रतिमा पर 10वीं शहादत दिवस पर शनिवार को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया गया। जवान की शहादत पर रांची की टीम द्वारा 160 मीटर की भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल लोग सभा स्थल तक पहुंचे, जहां जवान की प्रतिमा पर पूर्व विधायक राम लखन सिंह, डीएसपी नाजिर अख्तर, बीडीओ प्रेमचंद कुमार सिन्हा, जिप सदस्य रविशंकर अकेला ने पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राम लखन सिंह ने कहा कि शहीदों की शहादत कभी खाली नहीं जाती। मौके पर शहीद जवान के पिता रविंद्र सिंह, पूर्व मुखिया शंभू नारायण सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। चौपारण झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर बालूमाथ से है, जहां खतियानी जोहार यात्रा के तहत तीसरे चरण में 14 फरवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री सह झामुमो कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के प्रस्तावित यात्रा को सफल बनाने के लिए झामुमो प्रखंड कमेटी की बैठक की गई, जहां बालूमाथ के होटल कजरिया में जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में प्रखंड अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद जिला अध्यक्ष लाल मोती नाथ शाहदेव ने सबसे पहले पूर्व प्रखंड अध्यक्ष दिलशेर खान को श्रद्धांजलि देकर अपनी बात शुरू की और कहा कि तीसरे चरण की यात्रा में मुख्यमंत्री 14 फरवरी को लातेहार पहुंच रहे हैं। झामुमो के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए अभी से कमर कस रहे हैं। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज गांव और थाना रजावली स्थित संतोषी माता मंदिर के पास टूंडला एटा रोड पर ओम प्रकाश अपनी सास मीरा देवी के साथ मोटरसाइकिल से टूंडला दवा लेने जा रहा था। तभी एटा की तरफ से आ रही रोडवेज बस द्वारा टक्कर मार दी गई, जिससे मीरा देवी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया। स्थानीय पुलिस द्वारा शव को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिरोजाबाद से कैमरामैन जाहिर के साथ सी न्यूज संवाददाता फरमान बबलू की रिपोर्ट। आज जिला फिरोजाबाद में स्थित कस्बा खैरगढ़ में कल्याण करोती मथुरा द्वारा संचालित श्री जी बाबा नेत्र चिकित्सा संस्था द्वारा मथुरा और श्याम स्टील लिमिटेड कोलकाता के तत्वावधान में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन विद्या मैरिज होम कल्लूपुरा रोड पर किया गया, जहां आए हुए डॉक्टरों के द्वारा 310 मरीजों का पंजीकरण कराकर सफल चिकित्सा के द्वारा नेत्रों का परीक्षण कराया गया, जिसमें डॉक्टरों के मुताबिक परीक्षण के दौरान 114 मोतियाबिंद के मरीज निकले, जिनको ऑपरेशन के लिए निःशुल्क श्री जी बाबा नेत्र चिकित्सालय मथुरा भेज दिया गया, जिनका ऑपरेशन करने के बाद उनके यथा स्थान पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो आपका नाम और ये कैंप कैसे कैसे लगता है? धनंजय वशिष्ठ। यहाँ पे खैरगढ़ में हर माह की 4 तारीख को आई कैंप का आयोजन किया जाता है, जो कल्याणम करोती द्वारा संचालित श्री जी बाबा आई हॉस्पिटल मथुरा में स्थित है। वहाँ से हम लोगों की टीम यहाँ आती है। यहाँ आकर के जितने भी नेत्र रोगियाँ हैं उनको देखकर जो मोतियाबिंद के लिए चयनित किए जाते हैं उनको निःशुल्क यहाँ से ले जाकर निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाता है।
धन्यवाद। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना रामगढ़ क्षेत्र कोहिनूर रोड पर शमीउद्दीन उर्फ शम्मू लगभग 1 माह से लापता था, जिसका शव कोहिनूर नाले में पड़ा मिला। वहीं परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि 3 जनवरी को रात में लगभग 9:45 बजे के आसपास शमीउद्दीन घर से लापता हुआ था, जिसके बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवारजनों का कहना है कि आरोपी युवकों से पैसे लेकर उनको छोड़ दिया जाता था, उनसे गहनता से पूछताछ नहीं की गई, जिसके चलते आज ये घटना घटी है। ये कौन थे जो खत्म हुए? मेरा खत्म हुआ जो मेरा आदमी थे। कहाँ से इनकी बॉडी कहाँ से मिली है? नाले के पास, ठेके के पास से। कौन सी जगह? ये क्यों ठेका है, वहाँ पर शराब पीने गए थे, वहाँ पर बोला सद्दा से इन लोग से लड़ाई में हुई थी। फिर वहाँ पर मैंने रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखवाने के बाद में सद्दा को इन्होंने उठवाया सद्दा से। सद्दा ने जे की मुझसे कि कहते हैं नाले में दिखवा लो, पर किसी पुलिस ने जे नहीं की कि नाला चेक करवा ले एक बार। पर मेरी किसी ने, पुलिस वालों ने मेरी सुनवाई नहीं की। मरे हैं तो मेरे पुलिस के वजह से ही ख़त्म हुए हैं जे। कितने दिन पहले की बात है? जे के कहते हैं 3 तारीख 9:45 बजे। किसी पर शक है आपको? शक है, बोला सद्दा, जो बोला का बहनों ही लल्ला। कौन सा थाना लगता है? रामगढ़ थाना। जो ठेके पे ही पीने खाने वाले हैं। आप इन लोगों को पहले से जानती हैं? नहीं जानते, न हमारे जे जानते न हम जानते इनको, कभी देखा नहीं है। पुलिस में FIR दर्ज कराई आपने? हाँ कराई थी, पुलिस में FIR दर्ज कराई थी। करान सद्दा को उठवाया भी था उन लोग ने, पर उसने सद्दा ने हमसे ये भी की थी कि कहते हैं नाले में दिखवा लो, पर पुलिस ने तो भी उन लोग को छोड़ दिया। क्यों बार पकड़ के छोड़ दिया उन लोग को। उन लोग को पैसे मिल जाते पुलिस वालों को, पुलिस छोड़ देती है। अगर पुलिस करके रही है, जाते हैं मना कर देते हैं, बड़े साहब है नहीं है जाओ, फिर जाते हैं। पर कल भी गए, मना कर दिया नहीं है कल आएंगे, परसों उठवाया, फिर पैसे दिए, फिर छोड़ दिए सद्दा को। मगर इन लोग ने जे नहीं की, एक बार के ला इससे पूछ ले, इसका आदमी इसी की वजह से मरा। इन लोगों ने कुछ नहीं की, छोड़ दिया फिर से। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ पुलिस और SOG टीम की चेकिंग के दौरान कुख्यात इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई। क्रॉस फायरिंग में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से अवैध पिस्टल, खोखा, जिंदा कारतूस बरामद किए गए। SP अभिषेक वर्मा ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कौन बदमाश गिरफ्तार हुआ, कितना इनाम? देखिए, एक पुलिस को एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि जो कचहरी के बाहर एक हत्याकांड हुआ था अगस्त के महीने में, उसमें एक वांछित अभियुक्त था शुभम उर्फ शिवम पंडित। वह अपने किसी साथी के पास मिलने आ रहा था। पुलिस ने उसकी घेराबंदी पहले से कर रखी थी। जैसे ही पुलिस ने उसको अरेस्ट करने का प्रयास किया, वह भागने लगा, रेलवे ट्रैक के किनारे भागा और उसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग किया। पुलिस पार्टी को फायरिंग करने के उपरांत पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ हेतु आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उसको अरेस्ट किया है, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। ये इसका नाम शुभम उर्फ शिवम पंडित है, जो 1 लाख रुपए का इनामी था और इसी जो कचहरी के बाहर हत्याकांड अगस्त महीने में होता उसमें वांछित चल रहा था। इसमें जो एक गोली हमारी पुलिस की एक कार में भी लगी है और उसके जो अपराधी अरेस्ट हुआ है उसको इलाज हेतु अस्पताल रवाना किया गया है। कितने मुकदमे इसके बदमाश पे होंगे? अभी इसका पुराना आपराधिक इतिहास छांटा जा रहा है। लगभग जो सूचना पुलिस के पास पहले से थी उसमें 3 से 4 मुकदमे थे। इसमें एक पिस्टल इनके पास से बरामद हुई है, कुछ लाइव राउंड्स बरामद हुए हैं, कुछ खोखे बरामद हुए हैं। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।